कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट कर देते हैं तब वो कहाँ जाता है? चाइनीज लोग चॉपस्टिक से क्यों खाते हैं? बारिश के दिनों में ज्यादा पसीना क्यों आता है? तो है गाइस, आज हम जानने वाले हैं कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलो यार देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2019 में एक एवरेज कोरियन 7.5 किलोग्राम लहसुन खाया। वहीं इसी साल अमेरिका और इटली में एक एवरेज इंसान सिर्फ 1 किलोग्राम लहसुन खाया और एक भारतीय भी ये है ना, एवरेज बता रहा है ये नहीं, मुझे लगा भाई दिल्ली का होता है ऐसे बता रही है। हर साल लगभग 1 किलोग्राम के आसपास ही लहसुन खाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान तो एवरेज में खा ही लेता होगा। आखिर कोरियंस हमसे 7 गुना ज्यादा लहसुन क्यों खाते हैं? इसका जवाब मिलेगा कोरिया के इतिहास में। एक मिथ के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एक भालू ने लहसुन खा लिया था, जिसके बाद इंसान के रूप में उसका अवतार हुआ। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये क्या हो गया बताओ? ये कोई बात हुई यार कि मतलब कोई लहसुन खाने से इंसान बन गया? ये बात है यार भाई, मतलब एक पुरानी जो ये है ना, इसका अलग ही किस्सा है। और उसी बच्चे ने कोरिया की स्थापना की। इसीलिए कोरियंस के लिए लहसुन इतना महत्व। देखो मुझे लगा था इसके स्किन के बारे में, मतलब स्किन ग्लोइंग ये वगैरह चक्कर में इसका ऐसा होगा ही लहसुन खाता होगा। मुझे ये फैक्ट देखा था इसे तो, लेकिन भाई ये तो कुछ और ही निकला है। महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट 1815 में इंडोनेशिया में मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इतना बड़ा कि अगले साल यानी कि 1816 में वहां पर गर्मी का मौसम आया ही नहीं। इस ज्वालामुखी का नाम है माउंट तंबो। 1800 मतलब गर्मी का मौसम आया ही नहीं? वाह यार, मतलब एक ये कोई बात है? गर्मी का मतलब ज्वाला फटा, उसका मतलब तो गर्मी हो गई वहां, तो गर्मी का मौसम नहीं आया, मतलब ये कोई हुआ यह था कि इस ज्वालामुखी से 160 क्यूबिक किलोमीटर राख आसमान में फैल गया था। मैं ये बताना चाहता भूल गया था कि इस भाई का चैनल ये है, तो भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी वजह से अगले साल सूरज दिखा ही नहीं। जापान के लोग पारदर्शी छाता क्यों इस्तेमाल करते हैं? सुनो, परंपरागत छाते में एक प्रॉब्लम थी। इससे होता यह था कि जब आप छाता लेकर चलते हैं तो आपको आसपास की चीजें नहीं दिखती। और जापान एक ऐसा देश है जहाँ के शहरों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो लोग एक दूसरे से टकरा जाते थे। इसीलिए पारदर्शी छाता बना ताकि लोग बारिश से भी मैं तो ऐसा बारिश का मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा ज्यादा तो देखो बारिश में ऐसा, मतलब ये छाता व्हाइट छाता काम आता है। यहाँ तो कुछ और ही निकला भाई। बच जाए और उन्हें आसपास की चीजें भी दिखती रहे। आपने कभी सोचा है कि संतरे के ऊपर सफेद रंग की भस्म क्या होती है? बताता हूँ। इसका नाम है काओलिन। यह एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसके कण का आकार 4 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। इसमें जल मिलाकर पेड़ों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। यह फलों को सूरज की रोशनी और कीड़ों से बचाता है। संतरे के पेड़ में जो संतरा पेड़ के फुनगी में फटता है वो ज्यादा मीठा होता है, और जो जड़ के पास सच में ऐसे ही होता है क्या? यार मेरे को तो अभी पता चला कैसा ही होता है कुछ फटता है वो कम मीठा होता है। अगर दम है तो इस वीडियो में मुझे एक जानवर ढूंढ के दिखाओ। नहीं मिलेगा। हाँ, एक जानवर है। इसका नाम है पिग्मी सी हॉर्स। यह जानवर कैमोफ्लेज का बाप है। असल में इसकी लंबाई 1 इंच से भी छोटी होती है, इसलिए इसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस पौधे पर यह रहता है उसका नाम है सीफेन। यह इतना चालाक होता है कि जिस रंग का यह होता है रहने के लिए उसी रंग का सीफेन चुनता है। कोल्ड ड्रिंक के इतने सारे नाम हैं: सोडा पॉप, कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, लॉली वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक। पर कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक क्यों कहते हैं आज तक समझ नहीं आया। बताता हूँ। यहाँ पर सॉफ्ट का मतलब, मैं तो ये सॉफ्ट ड्रिंक भी पहली बार सुना। मैं तो कोल्ड ड्रिंक सुना था बस। ये बता, आप लोग भी जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या सुना था। सॉफ्ट ड्रिंक मैं नहीं बताऊंगा। नहीं है। इसका मतलब है नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक। मतलब कि जिस ड्रिंक में अल्कोहल नहीं होता उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, और जिस ड्रिंक में अल्कोहल मिला होता है उसे हार्ड ड्रिंक कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए कहा गया था ताकि इसे अल्कोहलिक पेय पदार्थों से अलग किया जा सके, और अमेरिका के लोग दारू छोड़कर कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। और ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि कोल्ड ड्रिंक पीने के भी बहुत सारे नुकसान हैं। बारिश के दिनों में ज्यादा पसीना क्यों आता है? बताता हूँ। गर्मी के दिनों में हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। बारिश के दिन में पसीना आता है क्या? यार मैं नोटिस नहीं किया अभी तक यार कि बारिश के दिन में मुझे तो अभी पसीना आ रहा है। देख मैं बार बार से पूछ रहा हूँ। है, लेकिन बारिश के दिनों में हवा में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमारे स्किन से जो पसीना निकलता है उसका वाष्पन स्लो हो जाता है। अब पसीना हमारे स्किन से ही चिपका रह जाता है। अब होता क्या है कि जब पसीना सूख जाता है तो हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में पसीना ना सूखने की वजह से हमारा शरीर गर्म ही रह जाता है। अब इस गर्मी को कम करने के लिए हमारे शरीर से और ज्यादा पसीना निकलने लगता है। चाइनीज लोग चॉपस्टिक से क्यों खाते हैं? बताता हूँ। इतिहास के ये मुझे भी जानना होता है भाई वो चॉपस्टिक से क्यों खाता है। अभी तो पता नहीं कैसे खा लेते हैं यार चॉपस्टिक से, मतलब पकड़ो तो इधर उधर होता है।
अनुसार चाइना में 3200 साल पहले से चॉपस्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस समय चॉपस्टिक को बर्तन माना जाता था और इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता था। जैसे आज हमारे घरों में चम्मच और करछुल होता है, लेकिन 400 एडी के बाद लोगों ने चॉपस्टिक से खाना शुरू कर दिया। हुआ यह था कि चीन में पहले भोजन के बड़े बड़े टुकड़े परोसे जाते थे, जिसे लोग चाकू से काट कर खाते थे, लेकिन चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने कह दिया कि डाइनिंग टेबल पर चाकू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बूचर खाने की याद दिलाता है। और दूसरा कारण ये था कि 400 एडी के बाद चाइना की ये बूचर खाना क्या होता है? अगर तुम लोग भाई जानते हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे पता भी नहीं है। क्या बोला तूने? बूचर खाना क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, जिससे भोजन सामग्री कम पड़ने लगी और खाने का दाम बढ़ने लगा। तो फूड वेंडर्स ने खाने को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए उसी फूड को बाइट के आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, और जितना खाना पहले एक आदमी को परोसा जाता था, उतना ही खाना अब 3 लोगों को परोसा जाने लगा, जिससे डाइनिंग टेबल पर चाकू की जरूरत खत्म हो गई और फूड के छोटे छोटे टुकड़ों को चॉपस्टिक से उठाकर खाना आसान था। इस तरह चाइना में चॉपस्टिक का इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर 500 एडी के बाद यह चाइना से ही कोरिया, वियतनाम और जापान में फैल गया, लेकिन इतना क्लोज होने के बाद भी भारत में नहीं फैला। जब हम अपने ये सही है। भारत में भाई एक तो चम्मच से ढेर खाता है भाई, ये चॉपस्टिक का बहुत बहुत दूर का है, आप लोगों को पता ही होगा ना। मोबाइल या कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट कर देते हैं तब वो कहाँ जाता है? बताता हूँ। जब हम अपने फाइल को रिसाइकल बिन से डिलीट कर देते हैं तो वो कहीं नहीं जाता, वो हमारे हार्ड ड्राइव में ही मौजूद रहता है। डिलीट करने के बाद बस वो हमें दिखना बंद हो जाता है और इसे आसानी से रिकवर भी किया जा सकता है। क्या एक जन्मंद आदमी सपने देख सकता है? ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। भले ही एक अंधा आदमी देख नहीं सकता, लेकिन वो सुन सकता है, सूंघ सकता है, स्वाद ले सकता है और किसी भी चीज को छूकर उसे फील कर सकता है। इन सब का इस्तेमाल करके उसका दिमाग पिक्चर बनाता है और एक जन्म से अंधा आदमी भी वैसे ही सपने देख सकता है जैसे कि एक नॉर्मल आदमी देखता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि आदमी बेहोश होने के बाद सपने देखता है और अचानक से उठ के बैठ जाता है। बताता हूँ ये कितना झूठ है। कोई आदमी नींद के REM स्टेज में सपने देखता है, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और सामान्य स्लीप के दौरान ही इस स्टेज में पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब आदमी बेहोश होता है तब उसका दिमाग ध्वनि, स्पर्श और दर्द के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, यानी कि बेहोशी एक सामान्य स्लीप नहीं है। इसलिए बेहोशी के दौरान कोई आदमी सपने नहीं देख सकता, क्योंकि इस दौरान आदमी REM स्टेज में पहुंच ही नहीं सकता। काजू की कटाई एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले काजू को नकली फल से अलग किया जाता है, इसके बाद इसे रोस्ट किया जाता है, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसको फोड़ के इसमें से काजू को बाहर निकाला जाता है। अभी भी काजू के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। अब इस लेयर को छीला जाता है और अब यह मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होता है। वियतनाम में दुनिया में सबसे ज्यादा भाई तभी तो इतना मतलब कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है इसलिए काजू उगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तो भाई वीडियो हो गई खत्म। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा भाई, ये वीडियो 2-3 साल से वीडियो बना रहा, भाई का व्यूज भी उतना नहीं जा रहा और सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो भाई का चैनल ये है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई अगर तुम लोग चाहते हो मैं ऐसा ही वीडियो लाता हूँ तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।